भारी बारिश की वजह से मोक्ष नदी उफान पर आ गई है। नदी के उफान पर आने से सेरा गांव में भारी नुकसान हुआ, कई घरों में मलबा घुस गया, साथ ही गौशालाओं को भी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, राहत बचाव का कार्य जारी है। नितिन सेमवाल जानकारी देंगे, फोन लाइन पर है मौजूद। नितिन सेमवाल, ये खबर बताएं और इस समय का अपडेट दें। नितिन सेमवाल, आवाज आ रही है? 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, मोक्ष नदी अपने रौद्र रूप में इस समय आई हुई है और अब अपने साथ ये नदी जो है कई घरों में मलबा और पानी साथ मिलाकर छोड़ रही है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। एक्सक्लूसिवली आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री धामी ने किया था इलाके का, जहां पर भारी तबाही मची हुई नजर आई है। उनकी तरफ से तत्काल राहत बचाव के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस समय का जो बड़ा अपडेट आया है वो चमोली से आ रहा है। नितिन सेमवाल से लेते हैं इस खबर पर और जानकारी। नितिन सेमवाल, ये बड़ी खबर है, ये पूरी खबर आप विस्तार से बताएं और इस पर इस समय की अपडेट दें और किस तरह से राहत बचाव कार्य चल रहा है, संपूर्ण जानकारी दें। जी, अगर इस पूरी घटना की बात करें तो इसमें भारी अतिवृष्टि हुई है। नंदानगर घाट क्षेत्र में कल देर रात को जो बारिश हुई है उसकी वजह से कई जगहों पर अतिवृष्टि हुई है और जिसकी वजह से जो नाले थे वो अचानक उफान पर बहने लगे और उन्हीं नालों की वजह से जो सेरा गांव है, मोक गांव है और इसके आसपास के जो अलग अलग गांव है वहां पे ये बरसात का पानी पूरा घुस गया, जिसमें मलबा पत्थर भी लोगों के घरों में बहकर चला गया, जिससे लगभग अगर बात की जाए तो आधा दर्जन से अधिक घर अभी तक प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों की जो खेती है वो बर्बाद हुई है। तेज नदी के बहाव की वजह से खेत खलियान बह गए हैं और कुछ जगहों पर तेजी के साथ कटाव भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और बरसात से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जनहानि किसी भी प्रकार की नहीं है, ये प्रशासन के द्वारा पुष्टि की जा चुकी है और प्रशासन का ये भी कहना है कि ये अतिवृष्टि हुई है, ये कोई बादल फटने की खबर नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में इन दिनों अगर बात करें तो मानसून की बारिश में अतिवृष्टि बहुत जगहों पर होती है और बादल फटने की खबरें वो कम ही रहती हैं, लेकिन तेज बारिश की वजह से जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ जाते हैं और उसकी वजह से ही सबसे ज्यादा नुकसान इन इलाकों में किया जाता है। चमोली के जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पे बादल नहीं फटा है बल्कि अतिवृष्टि हुई है। उन्होंने एसडीआरएफ के साथ साथ तहसील प्रशासन को भी मौके पर भेज दिया है और जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें आसपास सुरक्षित स्थानों पर ठहराने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दे दिए हैं। जो सरकारी स्कूल है या सरकारी भवन है वहां पे प्रभावित लोगों को ठहराया जाएगा, ये बताया जा रहा है। जी, और इस समय मौसम का क्या अपडेट है नितिन सेमवाल, क्योंकि तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, नदी और नाले जो हैं वो उफान पर है, मौसम लगातार खराब कुछ इस दिशा में कह सकते हैं कि कई जगहों पर इसी वजह से भारी नुकसान हुआ है, जिस पर आप भी अभी इस समय जानकारी दे रहे हैं। तो मौसम का अपडेट भी दे दें हमारे दर्शकों को। जी, अगर बात करें तो मौसम सुबह से ही धूप खिली हुई है और जो ये बरसात से जो नुकसान हुआ है ये अगर बात करें तो तड़के सुबह लगभग 2-2:30 बजे की ये बात है, यानी कि 3 बजे के आसपास तेज बारिश उस घाटी में हुई है, तो उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। फिलहाल मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, मौसम सामान्य है, धूप खिली हुई है, लेकिन रात को जो तेज बारिश हो रही है मौसम बदलने के साथ ही उससे नुकसान लगातार पहाड़ों में हो रहा है। सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं, नेशनल हाईवे बाधित हो रहा है। हालांकि समय रहते इस सभी चीजों को सुचारू कर दिया जा रहा है, चाहे सड़क मार्ग हो या पैदल रास्ते हों, उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल मौसम साफ है और रात की खबर यही है कि इस समय मौसम साफ होने के साथ ही जो बद्रीनाथ धाम है, कुंड साहिब की यात्रा है वो भी लगातार संचालित की जा रही है और जहां जहां भी नुकसान हो रहा है प्रशासन की टीमें अब वहां के लिए रवाना भी हो गई हैं। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन सेमवाल।